सोचिए, जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने दशकों तक कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर, कभी सुरक्षा सहयोग के नाम पर और कभी रणनीतिक जरूरतों के तहत मदद की, आज उसी पाकिस्तान से अमेरिका कह रहा है, भाई सेना पर कितना खर्च करते हो, आईएसआई पर कितना पैसा उड़ाते हो, पैसा कहां से आता है और जाता कहां है, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खर्च पर जनता और संसद की नजर क्यों नहीं है। यानी मामला अब सिर्फ पाकिस्तान की सेना का नहीं, मामला पाकिस्तान के उस सीक्रेट बजट सिस्टम का है जिस पर अमेरिका ने सवालों की ऐसी बरसात की है कि इस्लामाबाद को जवाब देते नहीं बन रहा है। और इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका का पाकिस्तान से मुंहभंग हो गया है? क्या ईरान संकट में पाकिस्तान से जिस भूमिका की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई है क्या? इसीलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। और क्या अमेरिका पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक और रणनीतिक मदद के बदले ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहता है? और अगर पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया खर्च में, यानी आर्मी पर कितना खर्च हो रहा है, ईएसआई पर कितना खर्च हो रहा है, वाकई ऐसी रकम जाती है जिस पर संसद जनता की निगरानी नहीं है, उन्हें नहीं पता कितना खर्च हो रहा है, कब हो रहा है, तो आगे अब क्या होगा? अमेरिका क्या करेगा? क्या फंडिंग रोक देगा? आज की इस रिपोर्ट में एक एक कड़ी को जोड़ेंगे। नमस्कार, सारी दुनिया का वक्त नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से पूछा क्या सवाल उठाए। तो अमेरिका के विदेश विभाग यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। खासतौर पर चिंता इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस बजट पर पर्याप्त नागरिक और संसदीय निगरानी दिखाई नहीं देती है। इसकी जानकारी शेयर नहीं की जाती है सरकार को, संसद को, आम लोगों को। अमेरिकी रिपोर्टिंग में पाकिस्तान के करीब 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के रक्षा खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए। अब यहां एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या है? दरअसल ये रिपोर्ट फिस्कल ट्रांसपेरेंसी की तरफ से आई है। सरकार जनता से जो टैक्स लेती है, फिर उस पैसे को सड़क, अस्पताल, शिक्षा, सेना, पुलिस, पेंशन और तमाम दूसरी चीजों पर खर्च करती है। अब सवाल यह है कि सरकार ने पैसा कहां खर्च किया, कितना खर्च किया और किस मद में खर्च किया? क्या इसकी जानकारी जनता और संसद को मिल रही है? अगर मिल रही है तो सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी माना जाएगा। अगर पैसा कहां गया है, किसे मिला है, किस उद्देश्य से खर्च हुआ है, इसकी जानकारी ही अगर साफ नहीं है तो सवाल उठता है कि फिस्कल ट्रांसपेरेंसी आपकी नहीं है। अब यहां एक और तकनीकी नाम आता है। जी हां, तकनीकी नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो ये अमेरिका का प्रमुख विदेश नीति का विभाग है। भारत में जैसे विदेश मंत्रालय विदेश नीति, दूसरे देशों से संबंध और कूटनीतिक मामलों को संभालता है, उसी तरह अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी विभाग की तरफ से अलग अलग देशों की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर रिपोर्ट भी जारी की जाती है। यही रिपोर्ट आई है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को राजनीतिक बयान नहीं दे रहा है, वो एक इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क के जरिए सवाल उठा रहा है। अमेरिकी फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी देश की सरकार अपने बजट और सरकारी वित्त से जुड़ी कितनी जानकारी सार्वजनिक करती है, बजट दस्तावेज कितने व्यापक और विश्वसनीय हैं और सरकारी वित्तीय प्रक्रियाओं में कितनी पारदर्शिता है। यानी यह रिपोर्ट सिर्फ यह पूछती नहीं है कि पैसा कितना है, बल्कि यह भी देखती है, यह भी पूछती है कि पैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, खर्चा दिखता है कि नहीं दिखता। अच्छा, पाकिस्तान के मिलिट्री और आईएसआई बजट पर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दरअसल पाकिस्तान में सेना सिर्फ एक सामान्य सैन्य संस्था नहीं है, ये दुनिया जानती है। वो देश की राजनीति, सुरक्षा, विदेश नीति में लंबे समय से बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाती रही है। और आईएसआई यानी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है, उसकी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की, अमेरिका की चिंता यही है कि इन संस्थाओं से जुड़े खर्च पर पर्याप्त सिविलियन और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। यानी चुनी हुई सरकार और संसद को पता होना चाहिए कितना पैसा खर्च हो रहा है और उसकी निगरानी कैसे हो रही है। अमेरिकी रिपोर्ट में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी गैप्स को लेकर सवाल उठे हैं। अब यहां पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल बात क्या हो जाती है, यही कि अगर सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा अलग अलग मदों में बटा हो, अगर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन या दूसरे खर्च कोर डिफेंस बजट से अलग दिखाई देते हो, तो बाहर से देखने वाले के लिए पूरी तस्वीर समझना मुश्किल हो जाता है। और अमेरिका कह रहा है कि हिसाब ज्यादा साफ और क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका ने अचानक पाकिस्तान से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कोई आज के तो है नहीं। कोल्ड वॉर से लेकर अफगानिस्तान तक, अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से लेकर आतंकवाद के नाम पर लड़ाई को लेकर सैन्य सहयोग तक,
पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता और सहयोग अलग अलग दौर में मिलता रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के अलग अलग रूपों में मदद की है। लेकिन आज जो मुद्दा सामने है उसे सीधे ये कहना कि अमेरिका अपनी सारी पुरानी मदद का एक एक डॉलर का हिसाब मांग रहा है, जी हां, उपलब्ध 2026 रिपोर्टिंग से पूरी तरह साबित नहीं होता। अभी मुख्य सवाल यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा सरकारी वित्त और सैन्य खुफिया खर्च में ट्रांसपेरेंसी और सिविलियन ओवरसाइट कितनी है। यानी अमेरिका का संदेश कुछ ऐसा है, पैसा खर्च करो लेकिन हिसाब का सिस्टम भी दिखाओ। और अब आता है ईरान वाला एंगल, यह भी जरूरी है। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को सिर्फ पुराने संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। मिडिल ईस्ट में ईरान का संकट, अमेरिका की ईरान की नीति और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक भूमिका, इन सब के बीच इस्लामाबाद की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को सजा दी जा रही है? इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी सामने नहीं है, इसीलिए इसे तथ्य की तरह नहीं बल्कि एक संभावित जियोपॉलिटिकल सवाल की तरह देखना चाहिए। लेकिन टाइमिंग जरूर सवाल खड़े करती है। अभी क्यों? क्योंकि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने हितों को लेकर गंभीर है, तभी वो पाकिस्तान की वित्तीय और सैन्य व्यवस्था में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहा है। संदेश साफ है, मैसेज क्लियर है। वॉशिंगटन और इस्लामाबाद से सिर्फ दोस्ती की बात नहीं कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, जवाबदेही होनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान हिसाब देगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कागज पर पाकिस्तान के पास बजट और ऑडिट सिस्टम तो है। अमेरिका ने खुद पाकिस्तान की कुछ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था और ऑडिट इंस्टीट्यूशंस में प्रगति की को स्वीकार भी किया है। लेकिन वॉशिंगटन का कहना है कि मिलिट्री और इंटेलिजेंस स्पेंडिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के सामने दिक्कत यही है कि अगर वो पूरा डेटा खोल कर रखता है तो सेना और ISI से जुड़े खर्च की ज्यादा जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, पता चल जाएगा सबको। और अगर वो जानकारी देने से बचता है, मना करता है, तो अमेरिका के सामने ट्रांसपेरेंसी पर सवाल और मजबूत हो सकते हैं। यानी दोनों तरफ पाकिस्तान के लिए चुनौती, इधर कुआं इधर खाई। और अगर सैन्य खर्च में गड़बड़ी मिली, यहां भी हमें सनसनी और तथ्य में फर्क समझना होगा। अमेरिका ने यह नहीं कहा है कि पाकिस्तान की सेना की निश्चित तौर पर कोई पैसा गबन किया है, आरोप नहीं लगाए हैं। अमेरिका का सवाल मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट को लेकर है। लेकिन अगर किसी जांच या ऑडिट में यह सामने आए कि सरकारी पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ या घोषित बजट से बाहर किसी गतिविधि में गया, तो मामला सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का नहीं रहेगा, बात फिर हो सकती है, जी हां, बात फिर हो सकती है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की। और यही चीज पाकिस्तान के लिए ज्यादा संवेदनशील है, उसकी दुखती रह गई। क्योंकि सैन्य संस्थानों के खर्च पर सवाल उठाना वहां सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं होता, यह सीधे सत्ता और संस्थागत ताकत के सवाल से जुड़ जाता है। अगर इस पूरे मामले को एक लाइन में समझना हो तो अमेरिका का संदेश कुछ ऐसा है, आपकी सेना कितनी बड़ी है यह आपका मामला है, लेकिन उस सेना पर खर्च होने वाला सरकारी पैसा कितना है जो उधार से लिया है, और उसकी निगरानी कौन करता है, यह जवाबदेही का मामला बनता है। और यही कारण है कि इस रिपोर्ट को हल्के में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वॉशिंगटन सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस स्पेंडिंग को नहीं देख रहा, वो उसके पूरे फिस्कल गवर्नेंस मॉडल पर सवाल उठा रहा है। सरकारी कर्ज की जानकारी बजट प्रस्ताव जारी करने में देरी और मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पेंडिंग पर सिविलियन ओवरसाइट। और अब इस खबर का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका का पाकिस्तान से सच में मोहभंग हो गया है? जवाब है, पूरी तरह ऐसा कहना जल्दबाजी होगा अभी, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सिक्योरिटी इंटरेस्ट अभी मौजूद हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वाशिंगटन का नजरिया बदलता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के प्रति। पहले जहां सवाल ज्यादा ये होता था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्या कर सकता है, अब सवाल का एक हिस्सा ये भी बन रहा है कि पाकिस्तान अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कितनी ला सकता है। और यही बदलाव इस खबर को बड़ा बना देता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को सेना और ISI के खर्च का ज्यादा पारदर्शी हिसाब देना चाहिए? देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।